संगीत रागी जी सीधे आपके पास आते हुए, अब अनुराग भदौरिया अपनी पीढ़ी की अलग परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है, आप बोल लीजिएगा, बाकी लोगों की भी टिप्पणी में ले लेती हूँ संगीत रागी जी। लेकिन ये बातें आप लोगों को भी तो तभी याद आई ना जब चुनाव सिर पर है और लग रहा है कि ये वाला नारा तो काम कर जाएगा, हिंदुओं को एकजुट करो, अगर वो बट गए तो बड़ा नुकसान कर देंगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा चित्रा जी, बात सही है कि 2024 के चुनाव ने इस देश की आंखें खोल दी हैं, और कम से कम हिंदू समाज की आंखें तो जरूर खोल दी हैं। इस्लाम के नाम पर वोट जिहाद जिस प्रकार से मुस्लिम समाज ने किया है, जिस प्रकार से माइनॉरिटी प्रकोष्ठ की जो सदस्यों की संख्या थी उससे भी कम वोट भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की तरफ से मिला है, वो अपने आप में आंखें खोलने वाली है। और यही कारण है कि एक प्रकार से हिंदुओं में ये रियलाइजेशन हुआ है, और मुझे लगता है पार्टी बेशक कहे या न कहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर इस बात को घर कर गए हैं कि मुसलमानों के लिए चाहे हम दिल खोल करके कुछ भी कर लें, हम प्राण निकाल करके दे दें, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ आकर के खड़े नहीं होंगे। जैसा कि गांधी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसके साथ गांधी के साथ न होकर के मुसलमान जिन्ना के साथ खड़े हुए। स्वामी जी ने जो है वो चाहा हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए, उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे ये तमाम इतिहास के वृतांत हैं जिसमें इस देश का मुस्लिम समाज वोट जिहाद करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि उस वोट जिहाद जो पॉलिटिकल इस्लाम है, उस पॉलिटिकल इस्लाम को काउंटर करने के लिए पॉलिटिकल हिंदू खड़ा होना जरूरी है। हिंदुओं का वोट बैंक जो जातियों के नाम पर, और ये गले हुए गंदे मानसिकता के लोग, चाहे वो मुलायम सिंह के वंशज हो, चाहे वो सोनिया गांधी के वंशज हो, अरे मुसलमान अगर आपको वोट नहीं करे संगीत रागी जी, फिर वो वोट जिहाद कर रहा है। राजनीति अगर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करे तो वो वोट जिहाद कर रहा है। देखिए, उसकी अपनी पसंद है। बहुत अच्छा, देश ने संविधान में सबको अधिकार देकर रखा हुआ है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से अपना नेता चुनें। प्रश्न किया है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन मदरसों से जब ये आवाजें निकलती है, मस्जिदों से ये आवाजें निकलती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि दिल्ली में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदुत्व के प्रतीक का जो चेहरा बना हुआ है, इस राज सत्ता को खत्म करने के लिए वोट करो। ये मत देखो कि मुसलमान जीतता है या नहीं, देखो ये जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं इसको हराओ। ऐसी स्थिति में यदि हिंदुओं की तरफ से ये आह्वान किया जाता है कि कल जाकर के शंकराचार्य आह्वान करे, मैं तो चाहता हूँ इसमें साधु सन्यासी मठ मंदिर के पुजारी जो रेशमी कपड़े बैठ करके मंदिरों में बैठे हुए हैं, उनको सोचने का वक्त आ गया है कि इस पॉलिटिकल इस्लाम को काउंटर कैसे करना चाहिए। और मुझे लगता है ये सड़कों पर उतर करके एक इस देश को अशोक सिंघल की आवश्यकता है जिसने पूरे हिंदू समाज को जोड़ करके और सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया था। और तब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने जब ये कहा था कि हम बहुत बड़े बड़े अभियान चलाएंगे, तो उस सारे अभियान के धार को कुंद कर दिया गया था। आज एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो इस चीज को लेकर के बढ़े, आह्वान दे। योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा अभियान दिया है, इस देश के मन की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। और मुझे लगता है इस देश का हर हिंदू मानस आज यही सोच रहा होगा कि हिंदू का समाज जो है वो जातियों में न बटे, प्रदेशों में न बटे, भाषा के नाम पर नहीं बटे, और हिंदुत्व की ताकत को बढ़े, क्योंकि वही राष्ट्रीयता के इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का। ठीक है अनुराग जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास उनकी टिप्पणी ले लूं। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।